हाँ जी बच्चों, क्लास वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो हमारे कुछ एक दो क्वेश्चंस रह गए थे, ठीक है, इस चैप्टर के। तो हम उनको देख रहे हैं, ठीक है। एंड आज हम एक दो क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे करेंगे बेटा, जो फर्स्ट टर्म में बहुत बार आपके स्कूल्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के बचे हुए हैं वो इतने कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। But let's move on to a very important question, that is question number 21 NCERT का। कहते हैं दो एलिमेंट्स हैं A एंड B, जो दो कंपाउंड्स बनाते हैं AB2 एंड AB4। जब इनको डिसॉल्व किया जाता है 20 ग्राम्स ऑफ बेंजीन के अंदर, मतलब बेंजीन जो है बेटा हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। 1 ग्राम AB2 lowers the freezing point by 2.3 केल्विन। तो बेटा अब हमारे पास दो कंपाउंड आ गए फॉर AB2, और दूसरा कंपाउंड हमारे पास बेटा कौन सा आ गया, फॉर AB4। अब बेटा AB2 के बारे में हमारे पास सल्यूट, सर सल्यूट कौन है इसके अंदर, AB2 है। इसका मास कितना है बेटा, 1 ग्राम। और सॉल्वेंट जो है बेटा वो कौन है, बेंजीन, जिसका मास बेटा कितना है, 20 ग्राम। ठीक है। कहते हैं जब 1 ग्राम ऑफ AB2 को 20 ग्राम्स ऑफ AB4 में, सॉरी बेंजीन में आप डालते हैं 20 ग्राम्स, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF बेटा कितना होता है, 2.3 केल्विन। कहते हैं लेकिन जब आप 1 ग्राम ऑफ AB4 को 20 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में डालते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 1.3 केल्विन। तो बेटा यहां पर सल्यूट कौन सा हो गया बेटा, AB4, जिसका मास कितना हो गया, 1 ग्राम। सॉल्वेंट बेटा कौन हो गया, बेंजीन, जिसका मास बेटा कितना हो गया, 20 ग्राम। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा ये कितना करता है, 1.3 केल्विन। कहता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन जो है वो 5.1 केल्विन केजी पर मोल है। तो बेटा बेंजीन के लिए KF की वैल्यू 5.1 केल्विन केजी पर मोल है। कैलकुलेट एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B। बेटा मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूं इससे पहले कि मुझे ये बताओ कि क्वेश्चंस आप सबको समझ में आ गया है, किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन के बेटा प्रॉब्लम है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है। कहता है दो एलिमेंट्स हैं A एंड B, जो मिलकर दो कंपाउंड्स बनाते हैं AB2 और AB4। AB2 का जब 1 ग्राम आप 20 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में डालते हो तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन कम हो जाता है। लेकिन अगर आप 1 ग्राम AB4 का बेंजीन में डालोगे 20 ग्राम, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है वो 1.3 केल्विन आ जाता है। अगर बेंजीन का KF इतना है तो आपको बेटा एटॉमिक मासेस निकालने हैं A एंड B के। तो एटॉमिक मासेस निकालने के लिए बेटा हमको निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास AB2 का पहले, और हमको निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास AB4 का। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू बेटा KF इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TF इज इक्वल टू बेटा KF
इंटू सल्यूट का मास अपॉन सल्यूट का मोलर मास अपॉन 1/A सॉल्वेंट का मास केजी के अंदर। मैंने एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया सल्यूट का मोलर मास। कौन है सल्यूट यहाँ पे? AB2। तो बेटा इसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? KF इंटू WB अपॉन डेल्टा TF इंटू WA, जो बेटा किस में होना चाहिए? केजी के अंदर। तो मॉलिक्यूलर मास AB2 का बेटा कितना आ जाएगा? 5.1 इंटू सल्यूट का मास बेटा कितना है? 1। डेल्टा TF बेटा इसमें कितना आ रहा है? 2.3। और बेंजीन का मास कितना है? 20, जिसको मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो बेटा वो ऊपर चला गया। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 50, ये इससे कैंसिल हो गया। तो फाइनली मोलर मास सल्यूट का दैट इज AB2, ये कितना आ जाएगा? 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 23। ये मेरे पास बेटा फर्स्ट इक्वेशन आ गई मॉलिक्यूलर मास AB2 का। ऐसे ही बेटा मैं मॉलिक्यूलर मास AB4 का निकाल लूंगा। तो आप सीधा लिख सकते हैं MMB किसका? मॉलिक्यूलर मास AB4 का। फॉर्मूला बेटा क्या आ जाएगा? KF इंटू WB अपॉन डेल्टा TF इंटू WA विच शुड बी इन kg। तो बेटा ये KF की वैल्यू कितनी आ गई? 5.1। अगेन ये आ जाएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय ये बेटा कितना हो गया? 1.3 अपॉन 20। ऊपर बेटा कितना आ गया? 1000। तो बेटा ये आ जाएगा 50। तो बेटा आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास मोलर मास AB का एक्सप्रेशन बेटा कितना आ जाएगा? 51 अपॉन 50 30। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं मॉलिक्यूलर मास AB4 का, ये मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं? A प्लस 4B इज इक्वल टू X। और बेटा यही वाली इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ तो मैं लिखूंगा बेटा A प्लस 2B इज इक्वल टू दिस। इस इक्वेशन को बेटा मैं यहाँ पे एक्सप्रेस कर दूंगा तो ये आ जाएगा A प्लस 4B इज इक्वल टू दिस। ये बेटा दो इक्वेशंस बन गई, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये आ जाएगा बेटा माइनस, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस। ये तो ये कैंसिल हो गया। -2B की वैल्यू बेटा नेगेटिव में आ जाएगी। तो बेटा आप B का एटॉमिक मास निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय 2 करके। आई होप बच्चे क्वेश्चन आपको समझ में आया। सर मोलर मास निकालने के मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद क्या किया आपने? कौन सा वाला बेटा? मॉलिक्यूलर मास। इधर लेफ्ट साइड पे देख रहे हो आप बेटा, इधर यहाँ की बात कर रहे हो? यस सर। बेटा ये देखो ना, मॉलिक्यूलर मास मैंने किसका निकाला है? AB2 का। यस सर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक एटम A का है, ये रहा सर, और 2 एटम B के हैं, ये रहे। यस सर। ठीक है ना? इन दोनों का मास निकाल के जो बेटा वैल्यू आएगी आप यहाँ प्लेस कर देना। ओके सर। आया मेरा लॉजिक समझ में? हाँ सर। अच्छा, अब यहाँ पे भी तो बेटा मॉलिक्यूलर मास किसका निकला है? AB4 का। इसका मतलब क्या है कि ये जो मास निकलेगा ये एक A का मास होगा बेटा और 4 B के एटम्स का मास होगा। हाँ सर। तो बेटा मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इनको ओके सर। सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास। ओके सर। तो जिसको कोई चीज नहीं समझ में आए बेटा तो पूछ ले, जिनको आ गया बेटा समझ में वो कॉपी करें और वो सॉल्व करें। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, 3 से 5 मार्क का आएगा ये।
तो बेटा कोई मुझे बताएगा कि कितना आंसर आया बेटा, AB2 का मोलर मास कितना आया, ये वाली वैल्यू? भवप्रीत कह रहे हैं कि ये वाली वैल्यू आई है 110.86, 110.86। अच्छा, दूसरी वाली वैल्यू कितनी आई है भाई? सर 196.15। 196.15। तो अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो -2AB माइनस कितना आ जाएगा बेटा, 196.15 माइनस 110.86। तो ये आ गया 9, ये आ गया 2, ये आ गया 5 एंड ये आ गया 85.29 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 59, ये आएगा 11, 10, 2, 9 में से 1 गया 8, तो ये आ गया 85 पॉइंट 42.64। कितना आ रहा है बेटा, 40? बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू है 42.64। 42.64 U। और बेटा इसमें फिर A कितना आ गया, आप किसी भी इक्वेशन के अंदर यहाँ प्लेस कर देना तो आपकी A की वैल्यू आ जाए। कितनी आ रही है A की वैल्यू? सर 25.59। 25.59 U। तो ये है बेटा आपके आंसर्स। तो अप्रोक्सीमेटली 0.1234 का फर्क भी हो जाए तो इट्स ओके, ज्यादा कुछ वो नहीं होगा बेटा। तो आई होप क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया आपको। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बेटा मैं ये वाली स्क्रीन जो है आपके सामने से हटा रहा हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ, ठीक है, जो हमारे इसके अंदर पेंडिंग है। वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कर लिए हैं। किसी ने कुछ मार्किंग करी है बेटा क्वेश्चन आंसर्स की? कोई ऐसा बच्चा है जिसने एनसीईआरटी में क्वेश्चन टिक करे हो? हमने कौन कौन से कर लिए, कौन कौन से नहीं किए? चलो ऐसा कोई बच्चा नहीं है। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सब डेफिनेशंस हैं। हमने 4 भी किया था, हमने 5 भी किया था, 6 भी किया था, 7 भी किया था हमने। अच्छा 8, 9 और बेटा ये तो न्यूमेरिकल हमने डेफिनेटली किए थे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। कहता what role does molecular interactions play in a solution of alcohol and water? तो बेटा अल्कोहल वाटर के अंदर, ठीक है, किस टाइप की इंटरेक्शन होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। एंड जब अल्कोहल पानी में जाता है तो बेटा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। कहते हैं why does gases always tends to become less soluble as temperature increases? It is a very nice one marker. ये बहुत अच्छा वन मार्कर है, ठीक है, कि why do gases always tends to become less soluble in liquids as temperature जो है वो क्या करता है, increase। क्योंकि हमने पढ़ा था dissolution, ये वर्ड आना चाहिए, of a gas in a liquid is an exothermic process. Therefore, according to La Chatelier's principle on temperature increase,
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या कर जाती है बेटा, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं स्टेट हेनरीज लॉ। आप ये नोट्स में से देख सकते हैं, मेंशन उसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। बेटा आपको ये भी आंसर जो है वो नोट्स में मिल जाएगा। हमने 13th न्यूमेरिकल जो था वो भी किया था बेटा। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखते हैं। कहता है व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस राउल्स लॉ के अंदर, एंड हाउ डज द साइन ऑफ डेल्टा एक्स मिक्सिंग रिलेटेड टू पॉजिटिव। तो बेटा पॉजिटिव के लिए वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव के लिए वो नेगेटिव होता है। ठीक है, 15th भी हमने कर लिया, 16th भी हमने कर लिया बेटा, 17th भी हमने किया था, 18th भी किया था, 19th भी किया था, 20th तो हमने लास्ट क्लास में किया था, 21st भी कर लिया। तो हमने ये सारे क्वेश्चंस जो है बेटा वो कर लिए हैं। अगर किसी को लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन करा दो दोबारा, या ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आज मोस्ट प्रोबेबली हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, किसी ने कुछ कॉपी करना है तो फटाफट कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर एलसीपी क्या होता है? एलसीपी बेटा ला शैटलियर्स प्रिंसिपल, जो क्लास 11th में पढ़ा था हमने 1वीं के अंदर। अच्छा ओके। हाँ जी बेटा, क्या मैं ये स्क्रीन हटा सकता हूँ? यस सर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी बेटा, आगे बढ़े। यस सर। प्रिंसिपल मैं भूल चुकी हूँ, किस बात में था ये, किस बारे में था? बेटा इस केस में हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और आप उसको क्या बनाना चाहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस, है ना। मतलब डिफरेंस क्या हो गया, मतलब आपने उसको पानी में मिक्स कर दिया। इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। लेकिन जब ये प्रोसेस होता है तो हीट एनर्जी बेटा क्या होती है, रिलीज। इसका मतलब है किसी गैस का लिक्विड में मिक्स होना एक कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या हो गया कि इस प्रोसेस को हीट नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर इसको जबरदस्ती हीट दे दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की बजाय बेटा कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था बेटा लास्ट ईयर। ओके सर। ठीक है, तो बेटा मैं ये सब जो है हटा के हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स पे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है बेटा 22, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस प्ले। ये बेटा ऐसी टाइम पास क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में पता चल जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चंस हैं, दे हैव नथिंग टू डू मच इसके अंदर। ठीक है, 26th क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कहते हैं इफ डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इतना है एंड उसके अंदर 92 ग्राम्स ऑफ सोडियम आयंस है पर 1 kg वाटर, कैलकुलेट मोलैलिटी। तो बेटा 26 का आंसर कैसे निकालोगे बेटा, मोलैलिटी आपको निकालना है। तो बेटा मोलैलिटी क्या होता है, WB अपॉन MMB इंटू 1 अपॉन WA विच शुड बी इन kg। आई एम श्योर बेटा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म में भी नहीं आएगा और इसके टेस्ट में भी नहीं आएगा। ये बहुत ही अनवांटेड क्वेश्चंस हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ NCERT, तो हम कर रहे हैं। मतलब अगर कोई टीचर चाहता है कि भाई बच्चे के टेस्ट में सिर्फ 1 नंबर तो कम से कम आ ही जाए, 2 नंबर तो कम से कम आ ही जाए, तो बेटा टीचर जो होते हैं फिर वो ऐसे क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब देखो बेटा WB क्या हो गया, 92 ग्राम। डिसॉल्व कौन हो रहा है बेटा, सोडियम, तो बेटा उससे आ गया उसका मोलर मास। और 1 kg ऑफ वाटर दे रखा है,
तो ये बेटा सॉल्वेंट का मास है। सब कुछ तो दे रखा है, तो हमें ढूंढना क्या है? इट्स वेरी सिंपल, 92। सोडियम का बेटा एटॉमिक मास कितना होता है? 23 डिवाइडेड बाय 1/1। तो बेटा इसका आंसर आ गया 4 मोलर, है ना। ये टाइम पास क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं। 27th क्वेश्चन, ये टोटली क्लास 11th का क्वेश्चन है। इसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है बेटा इस चैप्टर के अंदर, बट अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, तो बेटा हमको करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा क्या कहता है 27th क्वेश्चन। कहता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉपर सल्फाइड का इतना है। तो बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को बेटा हम कहते हैं KSP ऑफ कॉपर सल्फाइड। बेटा कितना है? 6 × 10⁻⁻16। कहता है मैक्सिमम मोलैरिटी आपको कॉपर सल्फाइड की एक्वस सॉल्यूशन के अंदर निकालनी है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि कॉपर सल्फाइड लिक्विड होता है, सॉलिड होता है कि गैस होता है? सॉलिड। वेरी गुड बेटा, ये सॉलिड होता है। लेकिन जब आप इसका 1 स्पून पानी में डालते हैं या 2 स्पून पानी में डालते हैं, 3 स्पून पानी में डालते हैं, तो बेटा ये पानी में जाके डिसोसिएट करके आयंस में बदल जाता है। यस सर। अब बेटा मान लो आपने 1000 मॉलिक्यूल्स डाले, तो बेटा शुरुआत में ये क्या आएंगे? 0। लेकिन 1000 में से बेटा 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर रहे हैं। आई रिपीट, 1000 में से 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर रहे हैं, तो बेटा बचे कितने? सर 990 तो सर, और बेटा 10 Cu प्लस आयंस बने और 10 वेरी H2 गुड। बने। 1000 में से अगर बेटा 10 डिसोसिएट कर गए तो 10 कॉपर आयंस आएंगे और 10 सल्फाइड आयंस आएंगे। ये कितने बचेंगे बेटा? 990। तो बेटा 990 मॉलिक्यूल्स आर इन इक्वी विद दिस एंड दिस। तो बेटा हमारे को मेन कंसर्न होता है डिसोसिएट कितने हो रहे हैं। जो बच गए बेटा दे आर नॉट ऑफ एन इशू, इशू इज डिसोसिएट कितने हो रहे हैं। तो बेटा हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो बेटा मान लेते हैं S नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए, तो बेटा कॉपर आयंस कितने मिलेंगे? S। सल्फाइड आयंस कितने मिलेंगे? S। तो बेटा KSP कैसे निकालते हैं? KSP निकालते हैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट में कौन कौन आ रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, S2 नेगेटिव आयंस, और रिएक्टेंट में कौन आ रहा है बेटा? कॉपर सल्फाइड। तो बेटा KSP कैसे निकालेंगे बेटा? कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितनी हो गई? S। सल्फाइड आयन की बेटा कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितनी है? छोटा s डिवाइडेड बाय 1। सर आपने 1 क्यों लिया? बेटा मैंने 1 इसलिए लिया क्योंकि कॉपर सल्फाइड जो है बेटा एक्चुअली में वो क्या है? सॉलिड। और बेटा आपको बताया था ना 11th क्लास में सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है बेटा वो ऑलमोस्ट अनचेंज रहती है। इस वजह से हमारे पास फाइनली KSP बेटा कितना आ जाएगा? S², और बेटा मुझे ये S निकालना है। तो बेटा S क्या हो जाएगा? √ KSP। अंडर रूट बेटा KSP की वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁻⁻16। तो बेटा S एक्चुअली मोलैरिटी ही होती है, तो बेटा S और मोलैरिटी इट इज द सेम। √4 बेटा कितना होता है? 2। √9 कितना होता है बेटा? 3। मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 2.5 और 2.5, तो 2.5 और 2.5 ये 625 आ जाता है। नहीं, तो ये 2.4 और 2.4, तो 4 4 ज़ा 16 and 1 8 and 9 एंड ये कितना आ गया? 8 and 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 6 8 8 16
17 एंड 1, तो 2.45 के आसपास आ रहा है आंसर। 2.45 इंटू 10 टू द पावर -8। बस यही मोलैरिटी होती है बेटा, यही सॉल्युबिलिटी होती है, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया है। हम सर एक डाउट था हाँ जी बेटा। सर, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड CuS सर वो कांस्टेंट रहता है सर, तो हमने उसको 1 क्यों ले लिया है सर? ऐसे भी नहीं हो सकता कि वो कांस्टेंट है जो 1 ना हो? नहीं बेटा, ये हमेशा 1 ही आएगा जब भी सॉलिड होता है। मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक क्या होता है। लॉजिक ये होता है बेटा, सॉलिड अमाउंट इतना ज्यादा डलता है कि उसके अकॉर्डिंगली जो मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। बेटा आपको मैं 1000 रुपीज दूं, है ना, भगवान ना करे मैं आपको 1000 रुपीज दूं, मैं क्यों दूं आपको 1000 रुपीज, बट एनीवेज ठीक है, मैं आपको 1000 रुपीज दूं और उसके बाद मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 10 रुपीज दे दो, तो आपको बहुत नुकसान हो गया, बहुत फर्क पड़ रहा है आपको क्या? नो सर। तो बेटा जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं बेटा वो कितने हैं? 1000, लेकिन उसमें से डिसोसिएट कितने हो रहे हैं? 10, तो बेटा वो ना के बराबर ही तो है। तो हम कॉपर सल्फाइड का जो सॉलिड पोर्शन बचता है उसको बेटा हम काउंट ही नहीं करते। काउंट तो वो होगा ला शैटेलियर प्रिंसिपल कह रहा हूं मैं, इक्वी आयनिक इक्वी पूरा जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो बेस्ड है उन आयंस पे जो डिसोसिएट होते हैं। बेटा जो चीज डिसोसिएट नहीं हो रही मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, और जो चीज पूरी डिसोसिएट होती है बेटा मेरा उससे भी कोई लेना देना नहीं। तो यस सर। यहां पे आई हैव टू ऑब्जर्व कि कितने आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं, एंड दैट नंबर इज 10, और इन रिप्रेजेंटेशन वी राइट इट एज S। इधर देखो बेटा, इन रिप्रेजेंटेशन है ना, हम उसको बेटा क्या रिप्रेजेंट करते हैं? S एंड S। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर बेटा ये कॉपर सल्फाइड ना होके कॉपर डाइफ्लोराइड होता, लेट्स सपोज, तो ये बेटा ये सॉलिड है, तो बेटा हम इसको कैसे लिखते? कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, और साथ में बेटा क्या लिखते? 2F नेगेटिव एक्वस। तो बेटा इसको मैं क्या रिप्रेजेंट करता? S। इसको मैं क्या लिखता? S। लेकिन इसको बेटा मैं क्या लिखता? सर 2S। वेरी गुड। और इसका हम KSP बेटा कैसे निकालते? इट इज कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन F नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CuF2 की कॉन्सेंट्रेशन। अगेन बेटा वही चीज, ये आ गया बेटा S। अच्छा ध्यान से देखना, ये आएगा बेटा 2S और इसका होल स्क्वायर भी होगा। सर क्यों? क्योंकि बेटा ये 2 भी तो लगा हुआ है ना, और डिवाइडेड बाय बेटा कितना आ जाएगा? 1। तो बेटा KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 2 4, 4S3। तो इसमें अगर मुझे S निकालना होता तो बेटा KSP डिवाइडेड बाय 4 होल क्यूब हो जाता। यस सर। तो बेटा दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। आप बेटा इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो वो जरूर पूछ सकता है बेटा, प्लीज। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी बेटा क्वेश्चंस कर रहे हैं इनके चांसेस कम ही होते हैं बेटा एग्जाम्स में आने के, बहुत रेयरली किसी के स्कूल में आ गया, ठीक है। देन बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, एनसीईआरटी का। कहते हैं कैलकुलेट द मास परसेंटेज एस्पिरिन का इन एसीटोनाइट्राइल, मतलब इसको इसमें डिसॉल्व किया गया है, मास परसेंटेज निकालनी है। तो बेटा आपको पता ही है कि मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100। जो बेटा हम कैसे निकालते हैं? सल्यूट का मास अपॉन सल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इनटू 100। तो बेटा इसके अंदर सल्यूट कौन सा है बेटा? दैट इज एस्पिरिन, है ना, जिसका मास कितना है बेटा? 6.5 ग्राम। तो बेटा ये कितना आ गया? 6.5 ग्राम्स प्लस ये कितना आ गया बेटा? 450 ग्राम्स।
इनटू बेटा कितना आ गया 100, कहीं गलती से 1000 मत लिखाना। तो बेटा ये मोटा मोटा कितना आ गया, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 650 ग्राम आ गया, डिवाइडेड बाय बेटा ये कितना आ जाएगा 456.5। आप सॉल्व कर लोगे, ये आपके पास मास परसेंटेज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेटा क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा हमारे पास आता है 29th क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बेटा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो जरा इसको देखते हैं बेटा 29th क्वेश्चन को, यहाँ पर ध्यान से देखना। कहते हैं निलोरफीन, बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, जो मॉर्फिन के जैसा सिमिलर होता है, इसको बेटा हम इस्तेमाल करते हैं टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स इन नारकोटिक्स, है ना। तो जो नारकोटिक्स ड्रग्स होते हैं बेटा, मतलब जिनकी जो एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स का बेटा मतलब ड्रग्स नहीं होता, ड्रग्स का बेटा मतलब होता है मेडिसिन भी। तो बेटा कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी क्या होता है, लोगों को ना आदत पड़ जाती है। सर एग्जाम्पल देना, जैसे बेटा आपने देखा होगा कि आप में से किसी के ग्रैंड पेरेंट्स, और आज के टाइम में तो बेटा मैंने देखा है कि पेरेंट्स भी इतनी टेंशन ले लेते हैं और उनको रातों को नींद नहीं आती, तो वो नींद की गोली खाते हैं, हिप्नोटिक टैबलेट्स बेटा वो खाते हैं। तो बेटा एक बार आप अगर नींद की गोली खा लो, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी कि आपको लगेगा कि बस यही एक ऐसा केमिकल है, ड्रग है, जो मुझे हर रात को लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा आप या वो इंसान इस टैबलेट के, इस केमिकल के बेटा क्या हो जाता है, एडिक्टिव हो जाता है, बिकॉज ब्लड स्टार्ट्स आस्किंग फॉर दिस केमिकल, दिस मेडिसिन। तो बेटा मॉर्फिन ड्रग्स जो होते हैं वो इसीलिए ही होते हैं, और जिसको एक बार ड्रग्स की हैबिट लग जाए तो बेटा उससे बाहर आना बेटा 99.999% जो है लोग वो फेल हो जाते हैं, वो बाहर नहीं आ सकते। 0.001% लोग होते हैं जो बेटा बाहर आ सकते हैं, वो भी वही आ सकते हैं जिनका सिवियर ट्रीटमेंट हो, अग्रेसिव ट्रीटमेंट हो, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो बेटा इसलिए उन्होंने फर्स्ट सेंटेंस में केमिकल की बेटा नॉलेज दी है कि वो होता क्या है। तो निलोरफीन जो मॉर्फिन के जैसा होता है, वो नारकोटिक्स के अंदर बेटा विड्रॉवल सिम्टम्स को कॉम्बैट करने में काम आता है ना। जिसको अगर ड्रग जिसका छुड़वाया तो बेटा उसको उसकी बॉडी ड्रग मांगती है, वो परेशान हो जाता है ना, उसको टेंशन हो जाती है, मुझे मतलब ही और शी बिकम्स एग्रेसिव। तो बेटा उसके जो ये विड्रॉवल सिम्टम्स है उसको कंट्रोल करने के लिए बेटा उस इंसान को निलोरफीन दिया जाता है। कहते हैं डोज निलोरफीन की जनरली गिवन इज 1.5 मिलीग्राम, और ये बहुत कम अमाउंट है बेटा, और बहुत छोटा सा अमाउंट है, पर बेटा बहुत ही इफेक्टिव केमिकल होता है, बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। इतनी स्मॉल डोज के अंदर भी देखो बेटा कितना केमिकल है। अगर किसी इंसान ने इसकी डोज ज्यादा बड़ी ले ली तो बेटा उसकी तो डेथ भी हो सकती है। कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ इतना मोलल, बेटा ये करेक्शन है, ये डैश नहीं है, ये ना मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए था। तो कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ इतना मोलल एक्वा सोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज, मतलब 1.5 मिलीग्राम के लिए आपको कितना चाहिए होगा। अब बेटा ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻³ बेटा इसका मतलब होता है मोलैलिटी। तो बेटा ये सोल्यूशन की क्या है, मोलैलिटी। निलोरफीन के सोल्यूशन की क्या है बेटा, मोलैलिटी। इस मोलैलिटी को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 इंटू 10⁻³ मोल अपॉन 1 kg। अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट का मास, जो बेटा किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। इससे हमको ये पता लगा
कि सल्यूट के मोल्स कितने हो गए, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। सॉल्वेंट बेटा उसका मास कितना हो गया, 1 kg। अब बेटा NB का फॉर्मूला होता है सल्यूट का मास अपॉन सल्यूट का मोलर मास। तो बेटा आपको मास निकालना है, तो ये आ जाएगा NB अपॉन सल्यूट का मोलर मास। सल्यूट के मोल्स कितने हैं, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू मोलर मास। सर मोलर मास हम किसका निकालेंगे, निलॉर्फिन का। ये रहा बेटा उसका फॉर्मूला। तो हम साइड में कहीं पे मोलर मास निकाल देते हैं। C12 नहीं बेटा C19 H21 NO3। तो 12 टेंजा बेटा 120 और कितना हो गया बेटा 240, और 240 में से अगर मैं 12 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये आ जाता है 228। तो बेटा कार्बन का टोटल मास कितना हो गया 228, प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया 21, प्लस नाइट्रोजन कितना हो गया बेटा 14, प्लस बेटा ऑक्सीजन कितना हो गया 16 3 48। तो बेटा ये मास कितना आ गया 228 21 14 प्लस 48। तो 8 and 12 8 8 16 20 21 and 2 2 4 6 10 11 and 1। तो बेटा ये आ गया 311U। तो बेटा ये आ गया इंटू 311U। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं आपकी मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देता हूँ। तो 311 इंटू 1.5, ये वैल्यू आती है बेटा 466.5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो बेटा ये आ जाएगा 0.4665 ग्राम। मिलीग्राम दे रखा है ना यहाँ पे, हाँ। तो इसको हम ऐसा करते हैं बेटा, इसको ग्राम में नहीं लिखते, इसको मिलीग्राम में ही रहने देते हैं। ये आ जाएगा बेटा 466.5 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, जो बेटा कितना आ गया 466.5 मिलीग्राम। ठीक है। अब बेटा यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आती है, वो स्टेटमेंट क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। अब देखो बेटा, इतने निलॉर्फिन के मास को मिलीग्राम के लिए कितना चाहिए, 1 kg वाटर चाहिए। ठीक है। तो अगर 466.5 milligrams of nilorphine needs water, बेटा कितना 1 kg मतलब 1000 ग्राम। Therefore 1.5 मिलीग्राम, जिसके लिए बेटा आपको निकालना है, ये देखो बेटा 1.5 मिलीग्राम ऑफ निलॉर्फिन को पानी कितना चाहिए होगा बेटा 1000 डिवाइडेड बाय 466.5 इंटू 1.5। आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, और कोई डाउट हो किसी को तो बेटा वो पूछ सकता है प्लीज।
आगे बात करते हैं, जो छोटे मोटे 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बेटा इनको भी खत्म कर लेते हैं फिर अब। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30 की। कहते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड जो हमको चाहिए टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ इतना मोलर मिथेनॉल। तो बेटा आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है 250 ml, जिसको आपको बेटा किस में कन्वर्ट करना है, लीटर्स में। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो बेटा ये आ जाएगा 1.4 लीटर। आपको सॉल्यूशन की मोलालिटी दे रखी है 0.14 मोलर। तो बेटा मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सल्यूट का मास अपॉन सल्यूट का मोलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच शुड बी इन लीटर। अब बेटा उन्होंने अमाउंट बोला है, उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ये मोल है कि मास है। पर यूजुअली मैं आपको बता दूं बेटा जब वर्ड अमाउंट आता है तो उसका मतलब मोल ही होता है। तो बेटा मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले को मैंने क्या लिख दिया, मोल्स अपॉन वीएस, जो बेटा किस में होना चाहिए, लीटर्स में। तो अगर आपको मोल्स निकालना है तो मोलारिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 0.15 इंटू 1/4। आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर बेटा कितना आ जाएगा, मोल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वन न्यूमेरिकल। देन बेटा 31st क्वेश्चन की बात करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड ट्राइफ्लोरोइथेन इंक्रीजेज इन ऑर्डर गिवन अबव। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज्यादा है और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड का तो बेटा और भी ज्यादा है। तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होना, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, बिकॉज on adding new interactions क्या है बेटा, are stronger as compared to previous। सर क्यों, because F has more electronegativity than Cl और इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो जैसे जैसे आप बेटा उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच करते जा रहे हो, नई इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा डिप्रेस होता जा रहा है। ठीक है, अब लास्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से बेटा वैन थॉप फैक्टर जो टॉपिक है, या जो टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास, ये हमारे कोर्स में नहीं है, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर देम टू रिलीज द न्यू सिलेबस। मेरे हिसाब से लास्ट ईयर का जो सिलेबस था 12th का, वही इस साल कंटिन्यू होगा। उसके हिसाब से बेटा ये वाला क्वेश्चन सिलेबस का पार्ट नहीं रहेंगे। 36th क्वेश्चन तो बेटा हमने पहले कर लिया था। ऑल आई नीड टू नो इज, कैन समवन टेल मी कि 34th एंड 35th क्वेश्चन में से कोई बचा है कि दोनों कर लिए हमने या क्या है? कैन समवन चेक एंड लेट मी नो प्लीज। सर 34 बचा है। 34 बचा है, तो बेटा 35th हमने कर लिया। लेट अस टॉक अबाउट 34th क्वेश्चन बेटा, तो उसके बाद आप कॉपी कर लेना, अभी आप रुक जाइए। 34th क्वेश्चन मैं पूरा ब्लू से कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे बॉक्स में पैक कर दिया ताकि आप मिक्स ना कर दें उसको। कहते हैं बेटा वेपर प्रेशर पानी का इतना mm ऑफ Hg है। तो बेटा वेपर प्रेशर पानी का, तो बेटा ये प्योर हो गया, इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, 7.535 mm ऑफ Hg। कहते हैं कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 290 जब उसके अंदर 25 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज को डिसॉल्व किया 450 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर। तो बेटा आपको वेपर प्रेशर किसका निकालना है, सोल्यूशन का। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सल्यूट के मोल्स। बेटा सल्यूट कौन है, ग्लूकोज।
कैसे निकालेंगे? उसका मास अपॉन मोलर मास। 25 ग्राम ग्लूकोज का मास दे रखा है, ग्लूकोज का मोलर मास बेटा कितना होता है? 180। सॉल्वेंट का मास भी निकाल लेंगे। सॉल्वेंट बेटा कौन दे रखा है? पानी। तो बेटा सॉल्वेंट का मास अपॉन पानी का मोलर मास A। तो बेटा ये कितना आ गया? 450 अपॉन ये बेटा कितना आ गया? 18। अगर हम ग्लूकोज के मोल्स निकालें तो बेटा 25 डिवाइडेड बाय 180 बेटा ये आता है 0.14। अप्रोक्सीमेटली। और अगर हम पानी के मोल्स निकालें, ये बेटा कितना आता है? 25। तो बेटा अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है? PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट विच इज इक्वल टू XB। और बेटा XB क्या होता है? सल्यूट के मोल्स अपॉन सल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। तो PA नॉट वाली वैल्यू बेटा कितनी हो गई? 17.535 माइनस PA डिवाइडेड बाय 17.535 which is equivalent to 0.14 अपॉन 0.14 प्लस 25। आप बेटा सॉल्व कर लेंगे, आपके पास इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी? PA की। तो बेटा हमने 34th क्वेश्चन भी कर लिया। आप लोग कॉपी कर सकते हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से पूछ सकता है डाउट। तो आगे बात करते हैं बेटा। 36 क्वेश्चन हमने कर लिया और हम आते हैं इस लास्ट पेज पर। इस पेज पर हम जरा बता दें आपको कि बेटा 37th क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 39th क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। 41 कोर्स का पार्ट नहीं है, वो नहीं आएगा। जस्ट लेट मी नो कि 38 क्वेश्चन हमने किया था कि नहीं किया था? तो किया था। तो बेटा हमारा 38 क्वेश्चन भी यहाँ पर हो गया। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है वो करने जा रहा हूं। मैं आपको अभी असाइनमेंट पे ले जाऊंगा एंड आई एम श्योर कि आप में से किसी के भी स्कूल के एग्जाम के अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर इस क्वेश्चन के आने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है। तो मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। आई एम टेकिंग यू टू दी असाइनमेंट। हाँ जी बेटा, तो जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ वो है आपकी असाइनमेंट जो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, उसका क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, तो आप बाद में बेटा क्वेश्चन भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एल्स आप असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 उसको मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है। कहते हैं दो लिक्विड्स हैं X एंड Y, जिनको हम मिक्स करके क्या बनाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। कहते हैं वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जिसके अंदर 2 मोल्स X है और 1 मोल Y है। तो बेटा अगर आप देखेंगे X के मोल्स कितने हो गए? 2। Y के मोल्स बेटा कितने हो गए? 1। तो बेटा इन दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है बेटा वो कितना है? 550 mm ऑफ Hg। तो जरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बेटा कैसे निकालते हो? सॉल्यूट का वेपर प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। बेटा फॉर्मूला वही है ना। तो टोटल वेपर प्रेशर जो होता है बेटा वो किसका होता है? PA
प्लस पीबी का, हमने राउल्ट्स लॉ से यही फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पे ए और बी सल्यूट और सॉल्वेंट जो है बेटा वो कौन है, एक्स एंड वाई है। अब कौन सल्यूट है कौन सॉल्वेंट है बेटा मुझे क्या लेना देना उससे। पर वो कह रहे हैं कि टोटल वेपर प्रेशर 550 mm ऑफ Hg होता है अगर उसके अंदर 2 मोल्स x के हो जाएं और 1 मोल y का हो जाए। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शंस है हाँ जी बेटा, तो हमारे पास मोल सर, हम फ्रैक्शन, यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। तो बेटा मैं सबसे पहले मोल फ्रैक्शन x का निकाल रहा हूँ। बेटा x का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, x के मोल्स अपॉन x के मोल्स प्लस किसके बेटा मोल्स, y के मोल्स, है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास बेटा क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन x का बेटा कितना आ जाएगा 2 अपॉन बेटा कितना आ गया 3। ऐसे ही बेटा मैं मोल फ्रैक्शन y का भी निकाल सकता हूँ, तो बेटा वो कितना आ जाएगा 1/3। अब जरा ध्यान से देखना बेटा मैं क्या करने वाला हूँ इस इक्वेशन के रिस्पेक्टिव। अब बेटा PS की वैल्यू यहाँ पे बेटा कितनी है 550। बेटा PX क्या हो जाएगा, इट विल बी x का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म के अंदर इनटू मोल फ्रैक्शन x का, प्लस PY क्या हो जाएगा, y का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म के अंदर इनटू मोल फ्रैक्शन y का। और बेटा इसी इक्वेशन को बेटा मैं कैसे अरेंज कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो बेटा, px नॉट इनटू xy मोल फ्रैक्शन ऑफ x, बेटा ये कितना है 2/3 प्लस py नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन y का, तो बेटा वो कितना हो गया 1/3 और बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 550। बेटा दोनों में डिनोमिनेटर में 3 कॉमन है, तो बेटा मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2px नॉट प्लस py नॉट इज इक्वल टू 550 को अगर मैं बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1650। ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। अब दूसरा पार्ट क्या कहते हैं बेटा, क्वेश्चन में आ जाओ, कहते हैं लेकिन जब आप 4 मोल्स ऑफ x ले लो और 1 मोल ऑफ y को मिक्स करो तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 560 mm हो जाता है। अब बेटा इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे सेकंड केस में क्या निकालना पड़ेगा बेटा, मोल फ्रैक्शन x का। वो कैसे निकालूंगा, मोल्स ऑफ x अपॉन मोल्स ऑफ x प्लस मोल्स ऑफ y। बेटा इस केस में x के मोल्स कितने हैं बेटा 4 अपॉन 4 प्लस 1 बेटा कितना हो जाएगा 5, 4/5। तो ऐसे ही बेटा मोल फ्रैक्शन y का बेटा कितना आ जाएगा 1/5। तो बेटा मेरे पास वही इक्वेशन हो गई px प्लस py विच इज इक्वल टू बेटा टोटल प्रेशर। तो बेटा px कितना आ जाएगा, px नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन x प्लस py नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन y विच इज इक्वल टू 560। तो बेटा px नॉट ये कितना आ गया 4/5 प्लस py नॉट ये कितना आ गया बेटा 1/5 विच इज इक्वल टू 560। और फाइनली बेटा ये कितना आ जाएगा 4px नॉट प्लस 5py नॉट विच इज इक्वल टू बेटा अगर आप इसको 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये कितना आ जाएगा 500 6 5 30 25 2800। अब हम बेटा क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। सर
हाँ जी, इक्वेशन 2 में 1 पी वाई नॉट होगा। इक्वेशन 2 में 1 पी वाई नॉट, हाँ जी बेटा, सॉरी। थैंक यू बेटा। तो बेटा फाइनली बेटा हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, 2 पी एक्स नॉट प्लस पी वाई नॉट विच इज इक्वल टू 1650, और ये आ गया बेटा 4 पी एक्स नॉट प्लस पी वाई नॉट विच इज इक्वल टू बेटा 2800। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये भी आएगा माइनस में, ये भी आएगा माइनस में, ये भी आएगा माइनस में, ये तो ये बेटा कैंसिल हो गया। तो मेरे पास ये आ जाएगा -2 पी एक्स नॉट विल बी इक्वल टू -2800 में से आप 1650 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0511। तो बेटा ये आ गया 1150, और बेटा ये अगर आप कैंसिल कर देते हो तो फाइनली आपके पास पी एक्स नॉट की वैल्यू, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 5 ज़ा 10, 15, 7, 5 mm ऑफ Hg आ गया, है ना। कहता व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर Px, तो बेटा उसको हम कैसे लिखते हैं ये, एंड प्योर Y जिसको बेटा हम कैसे लिखते हैं ये वाली वैल्यूज निकालनी है, तो हमने सॉल्व कर दिया। वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, एंड आई होप आपको बेटा समझ में आया है। कोई चीज नहीं समझ में आए तो बेटा पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। तो आप देख सकते हो बेटा कितना ज्यादा हमने अभी तक 2-3 क्वेश्चंस कर लिए जहां पे हमने 2-2 इक्वेशंस को बेटा आपस में रिलेट किया है। सॉरी, नॉट 2-3 क्वेश्चंस कर लिए बेटा, हमने आई बिलीव 6-7 क्वेश्चंस किए हैं जहां पे हमने इक्वेशंस को आपस में क्या किया है, रिलेट किया है। सो दिस मेक्स द क्वेश्चन वेरी नाइस, वेरी फेवरेबल। कैलकुलेशंस इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बट बेटा एप्लीकेशन मेथड का वो ही बेटा समझने वाली चीज है इसके अंदर। सो ये जितने भी क्वेश्चंस किए हैं बेटा हमने, जो मैं अभी ये मैंने आपको कराया है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक क्वेश्चन आपको और करा दूं, ठीक है। तो आज हम उसी क्लास में ही देख लेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में हमारा नया चैप्टर जो है वो शुरू कर लेंगे। आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और भी करेंगे। हाँ जी बेटा, किसी ने निकाला है इसके अंदर पी वाई नॉट की वैल्यू? सर 500। यस सर, 500 आ रहा है। ओके, तो बेटा जब आपके पास यहाँ पे पी एक्स नॉट आ जाएगा तो आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर सकते हैं। चाहे आप इस इक्वेशन में प्लेस कीजिए इस वैल्यू को, चाहे आप इस इक्वेशन में प्लेस कीजिए पी एक्स की वैल्यू को, तो आपके पास पी वाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, जो बच्चे मुझे बता रहे हैं कि बेटा कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। ठीक है, तो आई एम होपिंग के आंसर जो है उनका सही है। इनफैक्ट जब 2-3 बच्चों का आ रहा है तो आंसर करेक्ट ही होगा। तो हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट एक क्वेश्चन के साथ, एक और, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो भी आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम किस स्टाइल के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके सामने है। तो आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखो, कहता है एन aqueous solution freezes as 272.4 Kelvin। ठीक है बेटा, तो कहता है कि एक्वस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 272.4 केल्विन है। कहता है वाइल प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 है।
तो बेटा उसको हम क्या लिखते हैं, टी नॉट। तो बेटा वो कितना आ गया, 273 केल्विन। तो बेटा मैं इससे किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा कैसे निकालते हैं, ज्यादा माइनस कम। तो बेटा ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 273 माइनस 272.4। तो बेटा ये वाली वैल्यू आ गई 0.6 केल्विन, डेल्टा टीएफ। कहते हैं निकालिए सॉल्यूशन की मोलैलिटी, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 298 केल्विन पे। मतलब तीनों टॉपिक उन्होंने आपसे पूछ लिए हैं बेटा। उन्होंने आपसे लोअरिंग ऑफ तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा उन्होंने पूछ ली हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन की मोलैलिटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की, आपको क्या निकालना है, लगेगा मोलैलिटी। हाँ जी बेटा क्या कह रहे हैं आप, सर, इसमें डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला वेरी गुड बेटा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल इनटू बेटा केएफ इनटू सॉल्यूशन की मोलैलिटी। तो बेटा सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा टीएफ अपॉन केएफ। तो बेटा डेल्टा टीएफ बेटा कितना हो गया, 0.6। केएफ की वैल्यू अगर आप देखें बेटा, ये देखो ये दे रखी है 1.86, 0.816। तो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाता है बेटा 6/10 और बेटा ये आ जाता है 100/186। तो बेटा 6 1 जा, तो ये आ गया बेटा 31 जा, ये कैंसिल हो गया। तो बेटा मोलैलिटी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 0.32 मोलल आ जाएगी। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में वो क्या कहता है, आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है बेटा सॉल्यूशन का। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं पहले तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही निकाल देता हूं, डेल्टा टीबी। ये कैसे आ जाएगा बेटा, केबी इंटू मोलैलिटी। अच्छा केबी कहाँ है सर, ये रहा बेटा केबी, है ना, क्योंकि पानी है। तो बेटा 0.512 इंटू बेटा मोलैलिटी कितना है, 0.2। आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा केल्विन के अंदर। लेकिन सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। आपको सॉल्यूशन का निकालना है बेटा वैल्यू, तो बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट साथ में बेटा आप क्या निकाल लेंगे, TA0। तो अगर आप इस वैल्यू को प्लेस करते हैं TS, तो बेटा ये वाली वैल्यू तो आप यहां से प्लेस कर देंगे, प्लस सॉल्वेंट पानी का बॉइलिंग पॉइंट बेटा वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 373 केल्विन। आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा, वो क्या है, TS की वैल्यू केल्विन के अंदर। एंड बेटा अब वो पूछ रहे हैं आपसे थर्ड पार्ट, कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बेटा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है उसको हम लिखते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी कैसे लिखते हैं बेटा, ज्यादा माइनस कम। मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके बता रहा हूं और फिर आप उसी को यूज कर लेंगे। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है बेटा वो क्या होता है, डेल्टा पी। डेल्टा पी आपको निकालना है। अब डेल्टा पी क्या हो गया, PA0 माइनस PA0 इंटू XA। तो बेटा डेल्टा पी क्या हो गया, PA0 आप कॉमन ले लेंगे,
1 माइनस एक्स ए, तो बेटा डेल्टा पी क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स पी। अब आपको इसमें से पी ए नॉट चाहिए बेटा, ये देखो उन्होंने ये दे रखा है, वेपर प्रेशर वाटर का पी ए नॉट वैल्यू कितनी है बेटा, 23.756 केल्विन। रही बात बेटा आपको क्या निकालना है, एक्स बी। तो जरा देखो एक्स बी कैसे निकालते हैं बेटा। अगर आप ध्यान से देखो मोलैलिटी बेटा कितनी दे रखी है, 0.32 मोलर। बेटा इसका मतलब होता है 0.32 मोल अपॉन 1 kg। तो इससे मुझे इतना तो पता लग गया कि सल्यूट के मोल्स कितने हो गए, 0.32, बट सॉल्वेंट बेटा कैसे निकालेंगे, उसका मास अपॉन मोलर मास। और बेटा सॉल्वेंट का मास कितना है, 1 kg, तो 1000, और है कौन बेटा, पानी। और मैंने आपको बताया था बेटा पिछली क्लासेस के अंदर 1 kg पानी का अगर आप मोल्स निकालोगे तो वो 55.55 आते हैं। तो देयरफॉर बेटा हमारा फाइनल डेल्टा पी बेटा कितना आ जाएगा, पी ए नॉट वैल्यू कितनी है बेटा, 23.756 इंटू मोल फ्रैक्शन एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 23.756 इंटू एन बी कितना आ गया बेटा, 0.32 डिवाइडेड बाय 0.32 प्लस 55.55। आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास इससे डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। तो आप बेटा कॉपी कर सकते हैं, और जिसको कोई चीज नहीं समझ में आई बेटा वो पूछ सकता है। सर सेकंड वाला एक बार समझा दीजिए। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है बेटा 0.16, 0.19 नहीं आएगा देवस। अब आप देखो ना ये 0.5 है, 0.5 मतलब ये ऑलमोस्ट आधी वैल्यू है, तो मतलब 0.512 का मतलब है 0.32 का हाफ के अप्रोक्सीमेटली हो जाना चाहिए। तो 1.9 तो नहीं हो सकता, 1.9 तो बेटा तब होता जब ये वाली वैल्यू 0.38 होती। तो 3.38 का अगर आधा करोगे तो 1.9 आता, तो आपने गलती करी है डिवीजन वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर। और फिर आप निकालेंगे टीएस, तो वो क्या आ जाएगा, 0.16 प्लस 373, तो ये आ गया 373.616 केल्विन। रही बात लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आप 23.756 को मल्टीप्लाई करोगे 0.32 डिवाइड बाय 0.32 इंटू 55.55, तो आपके पास ऊपर आंसर आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा मेरी तरफ से ये चैप्टर आज एज पर द न्यू सिलेबस यहां पर खत्म हो जाता है, राइट। तो अब हमारे पास अगली क्लास में करने के लिए जो बचेगा वो बचेगा नया चैप्टर। मैं ऐसा कर रहा हूं, ग्रुप में इस असाइनमेंट को भी शेयर कर रहा हूं, ताकि आप घर में बैठकर इन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। मैं ये असाइनमेंट जरा आपको दिखा दूं, ये असाइनमेंट कैसी है। ठीक है, मैं ये सब हटा दूं बेटा, ये सारा, तो ये मैंने सब हटा दिया। तो आप इस असाइनमेंट का एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। तो जो चैप्टर वाइज हमारी असाइनमेंट रहेंगी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं ये असाइनमेंट आपके पास शेयर होगी।
इस असाइनमेंट के अंदर शुरुआत में बेटा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस, उनके आंसर्स दे रखे हैं। उसके बाद इन टेक्स्ट होंगे, अगर होंगे तो वो होंगे चैप्टर के अंदर, नहीं है तो असाइनमेंट में भी नहीं होंगे। फिर आती है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, जो बैक क्वेश्चंस होते हैं बेटा। जहां पर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी फिर वहां से शुरू होंगे हमारे एमसीक्यूज, ठीक है, जो पिछले साल अभी तक तो एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, जो एग्जाम्स में स्कूल्स के टेस्ट वगैरह में आ सकते हैं, आए हुए हैं। तो एमसीक्यू जहाँ पे खत्म हो जाएंगे, ये हर साल एमसीक्यूज अपडेट होते रहते हैं। एमसीक्यूज जहाँ पे खत्म हो जाएंगे फिर वहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे अगले टाइप के क्वेश्चंस, वो है असर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है। इसके बारे में भी आपको पता ही है क्या होते हैं असर्शन रीजनिंग, ये भी हर साल अपडेट होते रहते हैं। और फिर आता है बेटा हमारा लास्ट का टॉपिक, वो होता है बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर पिछले 20 साल के अंदर बेटा आपके बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस जो बिल्कुल अलग हैं, जो सीबीएसई के एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी नहीं है। अगर एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन आया हुआ है तो बेटा वो प्रैक्टिस क्वेश्चन में नहीं होगा। देयर आर नो क्वेश्चंस व्हिच आर रिपीटेड, ठीक है। तो ये पिछले 20-21 सालों के बेटा क्वेश्चंस हैं। स्कूल बच्चों के स्कूल्स के अंदर प्री बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बिल्कुल डिफरेंट, या उनके स्कूल्स में बेटा साउथ दिल्ली के ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स ही हैं मेरे पास, ठीक है। ये उस कैटेगरी के बेटा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है बेटा इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो हम आपसे मैं असाइनमेंट जो है वो शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड नहीं है। देन इसके बाद टॉपिक आता है, वो आता है न्यूमेरिकल्स का। अब न्यूमेरिकल्स में हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड या कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट, वो ये हैं। फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और आइडियल सोल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर जो हैं वो ये हैं, ठीक है, जिसमें से हमने अभी 1-2 क्वेश्चन किए हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देन हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी है। और फाइनल टॉपिक जो था वो हमारा एबनॉर्मल मोलर मास था, जो अब इस साल कोर्स का पार्ट नहीं है, अदरवाइज इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डिफिकल्ट एज वेल, ठीक है। तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये असाइनमेंट आपके साथ आज शेयर हो जाएगी बेटा ग्रुप के अंदर, और फिर आपको मैं होमवर्क अकॉर्डिंगली बताता रहूंगा। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जो लेक्चर आज का बेटा हमारा रिकॉर्ड हुआ है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा आपके साथ, ठीक है, अभी थोड़ी देर तक। और हमारी अगली क्लास जो है बेटा वो कब होगी? थर्सडे 3:30 to 5:30। और डेफिनेटली बेटा इसके अंदर हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरेन्स, जो हमने बात करी थी ऑर्गेनिक शुरू करने की। तो विल मीट यू ऑन थर्सडे, सेम टाइम सेम प्लेस। मेरी तरफ से टाटा एंड बिरला। किसी को कोई चीज पूछनी हो बेटा तो वो पूछ सकता है। दिशी आप बेटा रुक सकते हैं बात करने के लिए, बाकी लोग जो है वो लीव कर सकते हैं।